हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सदगुण कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं आपको फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। उसमें भी हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इसके पहले मैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड अपने लेक्चर का पार्ट 1 अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो पहले प्लीज न्यूमेरिकल के पार्ट 1 वाले लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने फॉर्मुलों की लिस्टिंग समझाई हुई है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कराई हुई है। ओके, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे एक प्यारे से न्यूमेरिकल के साथ। और हमारा न्यूमेरिकल कुछ ऐसा दिया हुआ है मेरे को। यहां पर हमारे पास एक सर्किट की इंफॉर्मेशन गिवन है, और जो सर्किट है वो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। इस तरह से यहां पर कैपेसिटर कनेक्ट है, लाइक दिस। यहां पर हमने 200 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करी हुई है। दिस इज माय फर्स्ट कैपेसिटर C1 इज इक्वल्स टू 100 पिको फैरेड। पिको फैरेड में है, याद रखिएगा। C2 इज इक्वल्स टू 200 पिको फैरेड। C3 इज इक्वल्स टू 200 पिको फैरेड एंड C4 इज इक्वल्स टू 200 पिको फैरेड। इस तरह का कुछ सर्किट गिवन है, और मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में मुझे यह समझाना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे समझाना है। सेकेंड पार्ट में मेरे को समझाना है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1। मतलब कि मुझे इस कैपेसिटर C1 में अमाउंट ऑफ चार्ज को भी समझाना है। और इसका जो थर्ड पार्ट है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इस टोटल कॉम्बिनेशन में, ये मेरे को समझाना है। ओके, तो फटाफट प्लीज पहले पॉज करके न्यूमेरिकल को आप नोट करेंगे। इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। 200 वोल्ट की सप्लाई लगी है यहां से। तो एक बात समझना, अगर यहां पे 200 वोल्ट का मेंस कनेक्ट है या सप्लाई कनेक्टेड है, तो यहां से क्या होगा, क्यू चार्ज इस तरह से आएगा। ये क्यू चार्ज यहां पर आएगा, ये क्यू चार्ज यहां पर पहुंचेगा। तो इस क्यू चार्ज को यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर क्यू चार्ज को दो पाथ दिखाई देंगे। मैंने सपोज किया कि यहां पर Q1 चार्ज गया और यहां पर Q2 चार्ज गया। यहां पर ये Q2, यहां पर ये आकर क्या बना Q1। तो क्या इन दोनों कैपेसिटर में C2 और C3 में क्या मेरे पास अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है? दोनों में Q1 और Q1 जा रहा है। अभी जब हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है हमारा? तो दिस इज माय सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने समझाया हुआ है, पहले वाले लेक्चर में देखिएगा जाकर। तो यानी अगर हम पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है ना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर कौन से C2 और C3, तो मतलब कि C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। अरे जो दिया होगा उस पर सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को। यहां पे मैंने कैपेसिटर C2 और C3 दिए हुए। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 मीन्स 400। इससे ये खत्म, इससे ये आया, कितना बचा, 100 पिको फैरेड। इसका मतलब कि जब ये दोनों सॉल्व हो गए तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, 100 पिको फैरेड हो गई ना। तो इसका मतलब, अब देखिए इस क्वेश्चन को बताने के लिए बताना क्यों जरूरी था, थोड़ी सी कुछ बातें समझिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सर्किट को सॉल्व करके पहले उसको ड्रॉ करते चला करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मुझे सर्किट पे वापस जाना पड़ता है। जैसे इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ होगा तो देखिए इसका मतलब इस सर्किट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां पर मेरे पास अभी
100 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर C1 लगा हुआ था, ये लगा हुआ है ना ऊपर, इसमें चार्ज कितना था Q2। यहां पर क्या हुआ, जब इन दोनों कैपेसिटर को मैंने सॉल्व कर दिया तो ये कितने के हो गए, 100 पिकोफैरेड के हो गए। यहां पे चार्ज क्या था Q1। यहां पर नीचे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको अभी तक हमने टच नहीं किया, और यहां पे हमारी सप्लाई लगी हुई है, और सप्लाई कितनी लगी हुई है 200 वोल्ट, और यहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या था Q। यहां पर कैपेसिटर कितनी वैल्यू का था, यहां पे C4 लगा हुआ था 200 पिकोफैरेड का। क्या इस वाले कैपेसिटर और इस वाले कैपेसिटर में अमाउंट ऑफ चार्ज डिफर है ना। अगर इन दोनों में अमाउंट ऑफ चार्ज डिफर है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, तो दिस इज माई पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो यानी 100 पिकोफैरेड एंड 100 पिकोफैरेड आर इन पैरेलल, यानी हम यहां पे कह सकते हैं 100 पिकोफैरेड एंड 100 पिकोफैरेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कह सकते हैं ना। अगर ये दोनों पैरेलल में होंगे तो हमें पता है कि C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 मीन्स 100 प्लस 100 क्या बनाएंगे 200 पिकोफैरेड। क्लियर। इसका मतलब ये दोनों भी सॉल्व हो गए, और ये दोनों जब सॉल्व हो गए तो इन्होंने एक फाइनल सर्किट हमारे सामने दिया, और वो फाइनल सर्किट हमारा कुछ ऐसा होगा, ये 100 और 100 क्या हो गया 200 पिकोफैरेड। यहां पर एक और कैपेसिटर है 200 पिकोफैरेड। मैंने ये जो सप्लाई यहां पे लगी ना, इसको मैं नीचे ड्रॉ कर ले रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई। ये सप्लाई यहां पे लगी हुई थी, मैंने इसको यहां पे बना लिया, 200 वोल्ट की सप्लाई हो गई। क्लियर, बात क्लियर मेरी हुई। यहां पर 100 एंड 100 क्या हो गया 200 हो गया ना। तो अब देखो जरा, यहां से जो चार्ज Q आ रहा था वही चार्ज तो यहां भी जाएगा। इन दोनों में क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो गया ना। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज माय सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब 200 पिकोफैरेड एंड 200 पिकोफैरेड ऑफ कैपेसिटर आर इन सीरीज। तो मतलब कि अगर हमसे पूछा जाए कि फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, यानी C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हम यहां पर बात कर सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 की। 200 और 200 किसमें है, सीरीज में है, तो मतलब 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 मीन्स 400, ये कितना हो गया 2। यानी जो C इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है वो आएगा यहां से 100 पिको फैरेड। दिस इज माय फर्स्ट आंसर। क्लियर है, ओके। पॉज करिए जरा, फटाक से नोट करिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट होगा, तो इसको जरा बेटा फटाक से करना जरा। हो गया, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब देखो जरा, फाइनली जो C इक्विवेलेंट आ गया वो मेरे पास कितना आ गया 100 पिकोफैरेड का। मतलब कि अगर हम चाहें तो एक सिंगल सा सर्किट बना सकते हैं जहां पर हम 100 पिकोफैरेड मतलब 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। मतलब कि जो फाइनल मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला सर्किट आएगा वो ऐसा आएगा कि केवल और केवल यहाँ पर 100 पिकोफैरेड का आप यहाँ पे कैपेसिटर लगा दो, और यहाँ पर आप केवल इस तरह से 200 वोल्ट की सप्लाई लगा दो। ठीक, तो ये भी काम वही करेगा जो ये बड़ा सा सर्किट कर रहा था। बात समझ गए। अब देखो जरा सेकेंड वाले पार्ट पे, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1। अब प्रॉब्लम फंसी है आपके पास, मुझे इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज समझाना है। अब जरा अमाउंट ऑफ चार्ज C1, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है CV। किस चार्ज की बात कर रहा है, 1 की बात कर रहा है, 1, और यहां पे V1। मतलब कि हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। मुझे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जिसका हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। अब दिमाग यूज होने वाला है। जो सर्किट में मैंने बोला ना कभी कभी वापस जाना पड़ता है, तो अब देखो जरा, यहां पर 200 वोल्ट की सप्लाई है, 200 वोल्ट की सप्लाई है, और यहां पर 200 पिकोफैरेड और 200 पिकोफैरेड के कैपेसिटर हैं। दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है। इसका मतलब कि जब यहां से ये वोल्टेज आप चेक करोगे तो आपको कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा इसके अक्रॉस, और कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा। अभी दोनों का अमाउंट सेम है, तो मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। अगर ये 200 वोल्टेज की सप्लाई थी तो मतलब कि 100 वोल्ट का
जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इसके अक्रॉस होगा और 100 वोल्ट का जो वोल्टेज ड्रॉप है इसके अक्रॉस। देखिए 100 वोल्ट कितना ही बन रहा, यही बन रहा ना 200 वोल्ट। अरे भाई बात समझो, अगर ये कैपेसिटर ऐसे लगे होते, अगर ये दोनों कैपेसिटर मैं कहता कि सिंपली ऐसे लगे हुए हैं और यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने 200 वोल्ट की सप्लाई लगाई, अगर इन दोनों का कैपेसिटेंस इसका भी सी और इसका भी सी, जैसे कि ये 200 पिकोफैरेड 200 पिकोफैरेड, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 100 वोल्ट का होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 100 वोल्ट का होगा, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस तो सेम है ना और सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों में अमाउंट ऑफ चार्ज भी तो सेम होगा। तो V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी जब सॉल्व करोगे तो दोनों के लिए वैल्यू तो इक्वली आएगी ना। तो इसका मतलब कि यहां पर भी 100 वोल्ट का, भाई यही सीरीज कॉम्बिनेशन भी तो यही बना हुआ है, केवल लगाने का तरीका मैंने बता दिया। तो ये ऐसा हुआ, इसका मतलब कि जब यहाँ पर 100 वोल्ट की सप्लाई है, अब देखो ये 200 पिकोफैरेड किसकी वैल्यू थी, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू थी, यही दोनों तो सॉल्व होकर ये बना रहे थे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, मतलब कि इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट का ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ये था। समझे मेरी बात को कुछ आप लोग, ठीक है ना। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ही तो ये आया था इसका। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, मतलब यहां पर 100 तो यहां भी 100। अब आप बात समझ गए होंगे। तो यानी आपको C1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना मिल गया या पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया, 100 वोल्ट। तो आज जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। C1 कितना दे रखा है, 100 पिकोफैरेड। ओहो, पिको 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 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पिको को हटाने के लिए 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात याद रखिएगा। यानी इस पर 10 की पावर -12 मैंने किया तो ये पिको फैरेड की जगह पर फैरेड में कन्वर्ट हो गया, इनटू V1 कितना है 100 वोल्ट। बात समझ गए, यानी Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 10 टू दी पावर -8 कूलम ऑफ चार्ज। बात समझ गए, मेरी बात क्लियर हुई, ओके। और इसके बाद इन्होंने जो थर्ड वाला पार्ट पूछा है ना, क्या कहा है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन। तो इस टोटल कॉम्बिनेशन में कितने वोल्ट की सप्लाई लगी है, देखिए U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV² होता है कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था 100 पिकोफैरेड, यानी हो जाएगा 1/2 C की वैल्यू 100 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू V²। नेट सप्लाई कितनी थी 200 वोल्ट की, यानी यहां पर 200 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे और ये आंसर आएगा जूल में। इसकी पूरी कैलकुलेशन का आप आंसर मेरे कमेंट सेक्शन पे देंगे, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। प्लीज इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका जो आंसर है आप मेरे कमेंट सेक्शन पे देंगे, ओके। पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। हो गया क्लियर, रफ करो इसको मैं। मेरे बेटा एक बात याद रखिएगा, कभी कभी सर्किट पे सॉल्व करते समय ड्रॉ कर लिया करिए, कभी कभी सर्किट पे मुझे वापस भी जाना पड़ता है। अभी आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, तो वहां पर ये सब बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से, आते हैं अब कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी भी सर कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं क्या, इतना सब तो कर डाला। देखो अभी आज हम लोग बात करेंगे कुछ एडवांस सर्किट के लिए। जब भी आपके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए कैपेसिटर के, या कोई एडवांस मतलब कुछ अजीब सा सर्किट आ जाए, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, डिसाइड द पोटेंशियल ऑन टर्मिनल्स। याद रखिएगा कभी भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स करनी होती है, जो बहुत ज्यादा एडवांस सर्किट अगर आपके सामने आएंगे, तो पहली चीज हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिसाइड दी पोटेंशियल ऑन टर्मिनल्स। अपने टर्मिनल्स का पोटेंशियल आप डिसाइड करोगे। देखिए पोटेंशियल कह दीजिए या फिर डिसाइड द पॉइंट, हम कुछ पॉइंट, वैसे देखिए मैक्सिमम हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे हम पॉइंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि टर्मिनल से बार बार कंफ्यूजन रहता है, मतलब लिखने में मजा नहीं आती है, ओके। सर न्यूमेरिकल्स करने की मजे लेने हैं अपने को, अरे अपने को मजे लेते हुए न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब देखो जरा
डिसाइड द पोटेंशियल ऑन टर्मिनल। अब देखो कैसे कैसे डिसाइड करना है। देखिए अगर आपके पास एक नॉर्मल वायर है, मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूं, पहली चीज इसके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, कोई भी इंडक्टर नहीं है, कोई भी सेल नहीं है, कोई भी रजिस्टर नहीं है, कोई भी मोटू नहीं है, कोई भी पतलू नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा कि अगर इसका एंड ये ए है और ये बी है तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं लगा है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो मटेरियल, ये वायर जिस मटेरियल का होगा उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो यहां अगर आप वोल्टेज लगाओगे तो वोल्टेज का ड्रॉप होते 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 यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। वैसे न्यूमेरिकल्स में नहीं सोचना इतना, न्यूमेरिकल्स बनते ही है यार, वो पता होता है एग्जामिनर को। वो जब न्यूमेरिकल्स में इस तरह के कंडीशंस लगाएगा ना तो वहां पे आपको याद रखना है कि वहां पर 0 रेजिस्टिव वायर दिया गया होता है आपको। ठीक, बशर्ते एक बात याद रखना है आपको कि कंडीशन क्या होगी, आपका वायर बिल्कुल ऐसे प्लेन होना चाहिए, बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉपिंग डिवाइस नहीं होनी चाहिए। कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, कोई रजिस्टर नहीं लगा है, कोई बैटरी नहीं लगी है, कोई सेल नहीं लगा है, कोई इंडक्टर नहीं लगा है, तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन अगर यहीं पर मान लो कि मैंने यहां पर ऐसा मैंने किया, मान लो यहां पे मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया इस तरह से, यहां पे पॉइंट ए था, यहां पे पॉइंट बी था, यहां पर पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल V, क्या V हम लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे, बीच में ये मोटू बैठा है ना, ये पोटेंशियल को खाएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा। यानी यहां पर अगर आपने V पोटेंशियल दिया तो कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप मान लो V डैश यहां पर होगा। अब जो रिमेन पोटेंशियल होगा V माइनस V डैश, वो इस एंड का पोटेंशियल होगा। मतलब कि अगर बीच में, अब यहां पर क्या हुआ, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ ना, अगर रजिस्टर लगा होता तो भी ऐसे ही होता, सेल लगा होता तो भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता, वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप होता, अगर इंडक्टर लगा होता तो भी ऐसा हो रहा होता। तो याद रखिएगा कि अगर वायर प्लेन होगा तो दोनों एंड के पोटेंशियल सेम होंगे। हम इसको पोटेंशियल, या फिर मैं इसको पॉइंट ए, चलो पॉइंट वाली बात मैं बाद में बताऊंगा। और अगर बीच में कोई डिवाइस लगा हुआ है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने के चांस हैं तो दोनों पोटेंशियल, टर्मिनल के पोटेंशियल अलग अलग होंगे। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा न्यूमेरिकल करते समय। आइए मैं इस पे छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम कराता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे 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 देखो, मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये आया, यहां पर मैंने 3 कैपेसिटर लिए, इसकी वैल्यू C, इसकी वैल्यू C, इसकी वैल्यू C, यहां पर पॉइंट A, यहां पर पॉइंट B। मैंने ये कहा कि जरा ये बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपने कहा छी सर इतना बताने की क्या जरूरत थी, ये तीनों तो सीरीज में है, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 3/C, उल्टा करेंगे किसको, 1/C को 3/C, C/3 आपने बोला आंसर आएगा, ऐसा नहीं। अब देखो इसको और इंटरेस्टिंग कर देते हैं, और इंटरेस्टिंग करते हैं। यहां पे मैंने एक वायर लगा दिया, यहां भी मैंने एक वायर लगा दिया। अब मुझे बताइए अब मुझे बताइए कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या होगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का। और एक बात याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे हैं उनको, उनके लिए ये जो सर्किट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मान लो कि मैंने इसके बीच में एक इमेजिनरी बैटरी को लगा दिया इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव, यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव। क्लियर? इस यहाँ का पॉइंट ए है जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी पॉजिटिव, या फिर हम इसको पॉइंट ए के, देखो मैं दोनों बातें समझा रहा हूँ, पोटेंशियल मान लीजिए या पॉइंट, तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा, अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल तो ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं थी जिसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हुआ हो। यहाँ से आओ, ये और ये, क्या बीच में कोई मोटू बैठा है? अरे मतलब कोई डिवाइस लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। मतलब कि अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा। वैसे ही देखो यहाँ से ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा बी। यहाँ से यहाँ पर आओ, क्या बीच में कोई एक ऐसा डिवाइस आपको दिख रहा है
जिसके एक क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो सकता है, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो मतलब मेरे पास 2 पॉइंट बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे बना लो, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव बनाया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव बनाया। पॉजिटिव को मैं ए कह रहा हूँ, नेगेटिव को मैं बी कह रहा हूँ। ये दोनों मेरे पॉइंट बन गए। देखो ये वाला कैपेसिटर जो सी वाला, ये कहाँ लगा, ए और बी के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया। देखो जरा ये दूसरा वाला कैपेसिटर भी कहाँ लगा है, ए और बी के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो मैंने इसको भी लगा दिया, ऐसे करके हो गया, ये भी सी हो गया। जरा ये वाले को देखो, ये भी कहाँ है, ए और बी के बीच में, ये बी सी। ये तीनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहा है ना। इसका मतलब कि C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। आंसर आएगा 3C। याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर 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 क्लियर। ओके, पॉज करिए, नोट करिए। मैं इस पर बेस्ड आपको और अच्छे अच्छे सर्किट अभी दे रहा हूं। हो गया, रफ करो इसको। देखिए यहां से देखिए, मैं एक अच्छा सा सर्किट दे रहा हूं और आपको दिमाग लगाइएगा आप लोग। पहले ऐसा ही कुछ दे रहा हूं, पहले ऐसा ही कुछ दे रहा हूं मैं आपके लिए। करेंगे इसको सॉल्व आप लोग। देखिए बेटा, यहां पे मेरा सर्किट ऐसे आया, यहां पर मैंने ये किया, इसको मैंने ये कैपेसिटर सी सी सी, यहाँ पर एक और कैपेसिटर, यहाँ एक और कैपेसिटर। सर बस करिए, हाँ रोक दिया। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ओके, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। मुझे ये बताइए कि ओए इसकी वैल्यू भी सी, इसकी वैल्यू भी सी। अब मुझे बताइए कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, फटाफट बताइएगा। नहीं आया, आ जाओ। इमेजिनरी बैटरी प्लस माइनस नहीं करिए, मतलब पोटेंशियली बना रहे हैं, पॉइंट से किया करो। पॉइंट जैसे ये वाला पॉइंट ए है, अभी मैंने समझाया था ना, तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई डिवाइस तो थी नहीं। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट ए होगा क्योंकि बीच में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो। ये बी है, ये वाला पॉइंट बी होगा, नहीं होगा। ये बीच में बैठा है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि बीच में डिवाइस लगी हुई है। इसका मतलब इसको अपन ने क्या किया, एक्स सपोज किया। अगर ये एक्स है तो क्या ये वाली वैल्यू भी एक्स होगी, नहीं होगी। बीच में कैपेसिटर है, वोल्टेज ड्रॉप है, ये मोटू बैठा है, ये थोड़ा सा वोल्टेज खा जाएगा। ओके ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। ये वाई इधर आएगा, यहाँ पे वाई बन गया। कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, ए वाई एक्स बी, यहां बना लो। ए वाई एक्स बी, ए और वाई के बीच में एक कैपेसिटर, वैल्यू सी। वाई और ए के बीच में फिर से एक कैपेसिटर सी। ए और वाई के बीच में फिर से एक कैपेसिटर, यार ये तो पहले भी सॉल्व किया था। ओके, वाई और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर। आ रहा है सर समझ में, अब तो फील हो रहा है सर। यहाँ पे भी सी लगा दिया, बात समझ गए। ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये क्या बन जाएंगे, 3C। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, सी प्लस सी कितना हो गया, 3C। आ जाओ सॉल्व कर लो। किस में हो गई ये तो सीरीज में हो गया ना। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/3C प्लस 1/C प्लस 1/C। यहाँ से क्या कर लेंगे, 3C को एलसीएम कर लेंगे, 1 + 3 + 3 7/3C। इसको इन्वर्स करेंगे, C इक्विवेलेंट क्या आएगा, 3C/7। दिस इज माई आंसर। फटाफट पॉज करेंगे, नोट करेंगे। क्लियर 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 क्लियर। एक और क्वेश्चन, रफ करे इसको। बता रहा हूं, सारी प्रॉब्लम बता रहा हूं बेटा, रुक जाओ। और देखिए एक और इसको आप लोग ड्रॉ करेंगे। जो मैं सर्किट देने जा रहा हूं इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। देखो फिर से मैंने एक कैपेसिटर,
2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर लगा दिए। इसको पॉइंट को ए कहा मैंने, इसको मैंने बी कहा। आप चाहो तो पॉजिटिव नेगेटिव कर लो, वी और जीरो सपोज कर लो, हायर लोअर पोटेंशियल कर लो, या फिर पॉइंट कर लो, जैसे भी करना वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। बनाओ 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 बनाओ, फटाफट फटाफट फटाफट, पॉज कर दो वीडियो को, फटाक से सॉल्व करिए, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। ये वाला पॉइंट ए, तो ये वाला पॉइंट ए होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि बीच में ये बैठा है ना। यहाँ पर अगर मान लो कि आपने यहाँ पर एक बैटरी को लगा दिया होता, और यहाँ से मान लो कि यहाँ पर पॉजिटिव वी, यहाँ पर नेगेटिव वी, सॉरी मान लो यहाँ पे पॉजिटिव वी और यहाँ पे मान लो वी डैश, तो यहाँ पर पॉजिटिव वी तो समझ में आता है, बट यहाँ पर क्या पॉजिटिव वी मिलेगा? यहाँ पर वी था, बीच में कैपेसिटर था, तो क्या यहाँ पर ये और वैल्यू, ये वैल्यू सेम मिल रही थी? नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि इसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होना है। इसका मतलब यही पोटेंशियल यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब ये पॉइंट ए यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ कुछ नया होगा। इसको मैंने एक्स बोल दिया। इसको देखो, यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, क्या ये यहाँ पर ये क्या अलग होगा पॉइंट? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो, क्या कोई यहाँ पे मोटू बैठा है जो वोल्टेज को खाएगा? नहीं। ओके, अगर ये बी है, क्या ये बी करेंगे? नहीं, बीच में कैपेसिटर लगा है, इसको मुझे नया पॉइंट देना पड़ेगा। इधर आ जाओ, इसको क्या करना पड़ेगा? वाई बोलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, कोई डिवाइस नहीं जिसके क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हो। बात समझ गए सर? समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा सर, थोड़ा थोड़ा आने लगा है मेरे को। ओके, गुड गुड गुड। आ जाओ, इसको ड्रॉ करते हैं। पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं? ए एक्स वाई बी, ए एक्स वाई बी। ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, एक्स और वाई के बीच में कैपेसिटर है। इसको नीचे लिख दें, ये कट जा रहा है। ठीक, फिर से देखो जरा, एक्स और वाई के बीच में एक और कैपेसिटर आ गया। फिर से देखो जरा, एक्स वाई के बीच में एक और कैपेसिटर आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर ऐसा हो गया, ए बी सी ए बी सी ये सी ये सी ये सी, पहले की तरह ही बन गया ना। अभी लास्ट वाला सर्किट ऐसे ही कुछ था। यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पर 3C सी और यहाँ पर सी बी, इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे, 3C/7 इसका भी आंसर आएगा। बात समझ गए? बात समझ गए? ओके, अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, अभी इतना नोट करिए। एडवांस सर्किट में एक और चीज आएगी आपके सामने। अभी आपके सामने एक और बात आएगी, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। ये क्या होता है? ये कौन सी बला है? हाँ, जिसे बला समझना चाहिए उसे तो अब बला समझते नहीं हो। चलिए रख करूं इसको मैं, आ जाओ। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था, इस पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम देखी। एक और चीज समझिएगा बेटा, एक और चीज समझिएगा। सेकेंड पॉइंट, जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे ना, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर, ये क्या चीज है? तो याद रखिएगा, when the both plate of capacitor is connected with same polarity of battery or connected with same potential। ओके, देखो जैसे मैंने यहां पर एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटेंस C है, बात समझ गए।
यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको एक सेल के साथ या बैटरी के साथ मैं कनेक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। हुई सर, ये तो बड़ा अच्छा बना दिया आपने। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, दिस इज माई वी, दिस इज माई जीरो, लेके चल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बात समझो मेरी, फिर से वही चीज समझो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि ऐसा होगा ही नहीं कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाए, लेकिन अगर हम ऐसा कर देते हैं, भाई जब हमने जबरदस्ती भी कर दिया, तो देखो जरा, कैपेसिटेंस सी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या, जीरो हो जाएगा। अरे v माइनस वी। अगर 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 दोनों प्लेट की पोलैरिटी सेम हो गई, तो दोनों प्लेट की पोलैरिटी या फिर पोटेंशियल सेम हो गया, वैसे तो होता नहीं है, मैंने पहले वाले केस में समझाया था, लेकिन अगर मान लो, इसीलिए तो ये बन रहा है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर, इसी को कहा जाता है डज नॉट एग्जिस्ट कैपेसिटर बोला जाता है, या फिर इनवैलिड कनेक्शन होता है। ये आपको सर्किट की प्रॉब्लम में बहुत ध्यान देना होता है। कई बार प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि हम कर डालते हैं और लास्ट तक हम ध्यान नहीं देते कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा मेरे साथ। अभी देखेंगे प्रॉब्लम्स में आएंगी इस तरह की चीजें। आ जाओ यहाँ से। तो ऐसा कुछ हुआ तो यार यहाँ पर देखो, Q इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, सी डेल्टा वी। Q इज इक्वल्स टू सी इंटू जीरो। आंसर क्या आया, जीरो। मतलब यार ऐसी किसी कंडीशन पे यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं स्टोर होगा, इसका मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट कैपेसिटर हुआ। इसी को शॉर्ट सर्किट ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है, और ये एक इनवैलिड कनेक्शन होता है जो कभी भी हमारे सर्किट में यूज नहीं होता, और अगर दिया है तो आपको फिर दिमाग लगाना है। याद रखिएगा, अगर किसी भी कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल सेम होगा, डज नॉट एग्जिस्ट कैपेसिटर हो जाएगा। इसको आप वहां से हटा सकते हो अपने प्रॉब्लम्स से। आज हम इस पर छोटी सी प्रॉब्लम बताते हैं आपको। देखो, इस पर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको प्यारा सा। भाई हर क्यू को आप चार्ज मत समझा करो। देखो, मेरी प्रॉब्लम ऐसी कुछ है, मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लिया, इसका कैपेसिटेंस C है। मैंने यहाँ पर एक और कैपेसिटर लिया, कैपेसिटेंस C है। यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट A कह दिया, इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट B कह दिया, और यहाँ पर मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया। ये सर्किट देखने में जितना ही छोटा है बेटा, उतना ही खोटा है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा दिमाग लगाइए। अरे सर, आपने बताया ना कि हम पॉइंट डिसाइड करते हैं या पोटेंशियल डिसाइड करते हैं। अगर ये पॉइंट ए है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी ए होगा, ये वाला पॉइंट भी ए होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही है। क्योंकि बीच में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं थी, ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं था जो कि यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप करता। अगर ये बी है तो इसका मतलब यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी बी होगा। यानी एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में, एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में, और एक कैपेसिटर बी और बी के बीच में, बी और बी के बीच में सेम पोटेंशियल पे है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये किसी काम का नहीं बचा। बात समझ गए मेरी? मतलब कि अगर आपने बनाया दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ओके, मैंने लगा दिया, कैपेसिटेंस सी है। ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, मैंने लगा दिया, ठीक है। बी और बी के बीच में एक और कैपेसिटर कैसे लगाओगे? नहीं लगेगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल, डज नॉट एग्जिस्ट, ये यहाँ पे वैलिड नहीं है, इसको हटा देंगे। यही दो कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा C प्लस C, आंसर क्या आ जाएगा? 2C। बात समझ गए? आ जाओ और मज़ेदार प्रॉब्लम लेते हैं, और भी अच्छी प्रॉब्लम्स लेते हैं, और भी अच्छी प्रॉब्लम्स लेते हैं। क्या सर, प्रॉब्लम्स भी अच्छी होती हैं क्या? अच्छा, प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं होती हैं, इसके बगैर काम भी नहीं चलेगा आपका। रफ करो इसको, रफ कर दो। देखो, अगली प्रॉब्लम करते हैं बेटा। अगली एक और प्रॉब्लम हमने ली। 1 2 3 4 5 and 6, okay, this point is A, this point is B। अपन ने यहाँ पे क्या किया, ऐसे लगा दिया, यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया, C C C C C C। बता दो आंसर, बता दो।
आंसर बता दो बेटा जरा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ जरा इस सर्किट का। अरे सर आपने समझाया था अभी, ये सीरीज में नहीं, ये पैरेलल में, नहीं समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा। पॉइंट डिसाइड करो, ऐसे कैसे हो जाएगा, पॉइंट डिसाइड करो। अगर ये ए है, यहाँ पे बीच में कुछ है नहीं, यहाँ पर भी ए होगा। ये अगर बी है, यहाँ पर देखो बीच में है कुछ नहीं, ये भी बी होगा। ये सारे कैपेसिटर किस में, ए और ए के बीच में, ए और ए के बीच में। यहाँ क्या है, बी और बी के बीच में, बी और बी के बीच में। ये सारे कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे, इनके दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल सेम बता रहा है। ओहो, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, इन टर्मिनल के पोटेंशियल सेम हो गए। इसका मतलब ये यहाँ पर वैलिड कंडीशन नहीं है, ये यहाँ वैलिड कंडीशन नहीं है, यानी सिर्फ एक कैपेसिटर बचता है। सर आपने तो क्वेश्चन की बेइज्जती कर दी सर, यानी सी इक्विवेलेंट आएगा सी। दिस इज योर आंसर। बात क्लियर? ओके, पॉज करिएगा, नोट करिएगा। क्लियर है यहां तक? हो गया? आइए अगली प्रॉब्लम करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी तो मैं केवल आपको सिखा रहा हूं, मैं लास्ट में 1-2 वीडियो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के सर्किट पे कराऊंगा, जहां पर हर तरह के सर्किट में लेके आऊंगा। आइए मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूं, एक और अच्छी सी प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, एक और अच्छी सी प्रॉब्लम करेंगे। ओके ओके ओके, आ जाओ। इस क्वेश्चन को जरा खुद ट्राई करिए। यहां पे मैंने गोला बनाया, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, यहां पे कैपेसिटर लगा दिया, एक और लगा देते हैं, सी 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 सी। ओके ओके ओके, सॉल्व करिए। देखो लेक्चर कितना लंबा हो गया, अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको। हुआ नहीं हुआ? आ जाओ हम ट्राई करते हैं। देखो जरा, ये पॉइंट बी है, तो इस वाले वायर पे देखो, यहाँ पे क्या कोई डिवाइस है जिसके एक क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हो नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट बी होगा। इधर आ जाओ, ये पॉइंट ए होगा। ये एक बीच में नया पॉइंट दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ पर ओ सपोज कर लिया। कितने पॉइंट बने? 3 पॉइंट बने। कौन कौन से बन रहा है बेटा? एक पॉइंट ए बन रहा, एक पॉइंट बी बन रहा है, और बीच में एक ओ बन रहा है। कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगे हैं? तो देखो जरा, ये भी है तो ये भी बी होगा। तो देखो एक कैपेसिटर बी और ओ के बीच में लगा दो, जैसे दिख रहा है वैसे लगाते चलो, जो दिख रहा है पहले वही कर दो, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। एक ओ और ए के बीच में, अच्छा एक ए और बी के बीच में। क्या सर, ये तो सिंपल सा हो गया। एक और क्या है, 4 13, एक ओबी के बीच में, एक ओए के बीच में, एक ओबी के बीच में, यानी एक और कैपेसिटर यहाँ पे फिर से लगा है ओ बी के बीच में। कैपेसिटेंस सी सी सी, यही तो अपने को सॉल्व करना था, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल। सॉल्व कर दो, फटाफट सॉल्व कर दो बेटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C पैरेलल C1 + C2, मतलब क्या बन गया 2C। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी C है। ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज। C एंड 2C आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर सीरीज में होंगे तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 + C2, 2C² अपॉन 3C, खत्म हो गया, 2C अपॉन 3 बचा। यानी ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए और 2C अपॉन 3 बना रहे हैं भाई, C1 × C2 अपॉन C1 + C2। इसका मतलब कि ये जो बन रहा है सर्किट, ये कुछ ऐसा बना जाकर यहाँ पर आ रहा है 2C अपॉन 3 और यहाँ पर आ रहा है
सिर्फ C, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो C जो नेट आएगा, C जो इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट कर लीजिए, C इक्विवेलेंट तो हो जाएगा 2C/3 प्लस C/1, यानी 3 को एलसीएम करेंगे 2C प्लस 3C, आंसर आएगा 5C/3। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ओके, फटाफट पॉज करिएगा, नोट करिएगा और ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी आपके लिए कॉम्प्लिकेशन उतनी बढ़